पिट गई रे, पिट गई, अरे पिट गई, डूब गई रे, पिट गई रे, हाय हाय, पिट गई रे, पिट गई, एक और पिट गई, एक और पिट गई। ये जो नया आए हैं वो भी पिट। एक तो जब भी हम बोलते हैं कि एक और पिट गई, आप सब लोग कंगना का फिल्म समझ लेते हैं कि कंगना का एक और आया होगा, एक और पिट गया होगा। ये तो ठगनी उतरी के पिटे हैं। अरे ठगनी उतरी के पाइल्स पिट गए, पाइल्स, बंगाल पाइल्स आए थे, पिट गए, एक और पिट गए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो कैसा कर रहे हैं। अरे कोई तो देख लो, हाय हाय हाय। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूं। मोदी जी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा अफसोस तो हमको इस बात के हो रहे, जिसके लिए फिल्म बनाता है वही सपोर्ट नहीं कर रहा। हाय हाय हाय, पिट गए रे। अरे मोदी जी बेवफा, बेवफा निकले, डोलांड के तरह तुम भी बेवफा हो गए। हाय हाय, पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में आके नहीं खड़ी। पिट गए रे, हाय हाय, पिट गए। मोदी जी बेवफा निकले। पूरा रोना तो ठगनी होत्रा का आपको आगे दिखाएंगे भाई साहब। सबसे पहले तो हम ठगनीहोत्री से, विवेक ठगनीहोत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ठगनीहोत्री जी, एक तो आप अपने फिल्म का नाम पाइल्स रखना बंद कर दो, पाइल्स मत रखो। उससे का बहुत कंफ्यूजन हो रहा है पब्लिक को। जब भी कोई अपने किसी फ्रेंड को बोलता है ना कि चलो ठगनीहोत्री का पाइल्स देखने चल रहे हैं, चलो तुमको ठगनीहोत्री का पाइल्स दिखा के लाते हैं, तो बोलता हम ठगनीहोत्री का पाइल्स काहे देखेंगे, हमको काहे दिखा रहा है अपना पाइल्स। डॉक्टर को जाके दिखाए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए अपना पाइल्स। इस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। और नाम भी कैसा कैसा रख रहे हैं ठगनीहोत्री जी आपके फिल्म का। कोई कंगाल पाइल्स बोल रहा है, कोई दंगा पाइल्स बोल रहा है, ना ना नाम और दे रहा है, फिल्म तो देख ही नहीं रहा। अरे पिट गए रे, हाय हाय, पिट गए। हिंदू राष्ट्र में नफरती फिल्म पिट गए। हिंदू राष्ट्र में नफरती फिल्म पिटना शुरू, नेशनलिस्ट फिल्म, देखो दुख में कहा निकल रहा है हमरे मुंह से। अरे आज नफरती फिल्म पिट रहे हैं, कल को नफरती नेता भी पिटेंगे। देख नहीं रहे, अंजना पे भी केस हो गए भाई साहब। सब नफरती का बुरा टाइम आ गया। अरे कहाँ सो गए हिंदुओं, सैयारा देख के सो गए का, रो रो के दहाड़ मार मार के। अरे बंगाल में ही तो रिलीज नहीं हो रहे, बाकी तो पूरे देश में रिलीज हुआ है, बाकी राज्य में तो जाके देख लो। अरे 300 रुपये भी नहीं निकल रहे तुमसे। विवेक ठगनीहोत्री को 300 400 रुपया भी नहीं दे सकते। एक और अपना नया 4 BHK फ्लैट खरीद लेता बेचारा, जैसा कश्मीर पाइल्स के बाद खरीदा था। कश्मीर पाइल्स के कमाई से खरीदा था, देखो कैसे अपना बढ़िया घर दिखा रहा है। अब किसको कहाँ दिखाएगा। तुम तो फिल्म देख नहीं रहे, बेशर्मो, निर्लज्जो, सोते रहो। कितना जगा रहे हैं तुमको, पर तुम नहीं जागोगे, तुम नहीं जागोगे, तुम नहीं जागोगे। तुम तो अन्ना के तरह सो गए हो। अन्ना सोते हैं ना, जैसे अन्ना के तरह सो गए। बताओ, ऐसा नहीं बोल सकते जैसे मोदी जी के लिए बोलते हो, पेट्रोल चाहे 500 का भी हो जाए, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो ऐसे ऐसा नहीं बोल सकते। फिल्म चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा हो, फिल्म चाहे कितना ही गंदा हो, फिल्म चाहे कितना ही घटिया हो, पर फिल्म तो ठगनीहोत्री का ही देखेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते। 300 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सबका फंडिंग अडानी करेगा का है? तुम लोग पब्लिक नहीं कर सकते किसी का फंडिंग। नफरती, हर नफरती का फंडिंग अडानी करेगा का? तुम लोग, हम लोग, ये सब भगत लोग, कितना भगत है इंडिया में, पूरे देश में फैला पड़ा भाई साहब। जिधर भी हाथ डालो उधर ही भगत निकलेगा। हर साख पे भगत बैठा इस देश में, फिर भी नहीं देख रहे भाई साहब। 25-30 करोड़ तो वोट दिया होगा ना हमारे शहर को, उसमें से 10% भी देख लेता ठगनीहोत्री के फिल्म को, और चलो 10% छोड़ो, 1% भी देख लेता ना, तो लागत निकल जाता फिल्म का। पता कितने में बने? 50 करोड़ में। और कमा कितना रहा पता है? 10 करोड़ भी नहीं कमा रहा, 40 करोड़ का नुकसान हो रहे। पिट गए रे, हाय हाय, पिट गए। और लिब्रांडू को कहा दोष दें भाई साहब, सब अपने भगत लोग का गलती है। लिब्रांडू का तो ऐसी तैसी अपना भगत लोग भी नहीं देख रहा। बताओ, एक एक करके सब पिटे जा रहा है भाई साहब। सब नफरती फिल्म
अफसोस है दुख में कुछ का कुछ निकल रहा। नेशनलिस्ट फिल्म सब पिटे। अरे पहले करेला फाइल्स पिटे, फिर वैक्सीन बार पिटे, जिसको स्पेशली हमने शेर को ही बनाया था अपने शेर को हीरो बताने को। फिर उदयपुर फाइल्स पिट गए और अभी बंगाल फाइल्स पिट गए। सब पिटे जा रहा। और इसमें भाई साहब अगर कंगना का भी फिल्म जोड़ लेना और अक्षय कुमार का भी, तो लिस्ट इतना लंबा हो जाएगा भाई साहब, पढ़े नहीं जाएंगे शाम तक। कितना पिट रहे हैं। मोदी जी काहे सपोर्ट नहीं कर रहे, हमको तो भाई साहब ही समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब फिल्म को तो सपोर्ट कर रहे थे, रैली में भी बोल रहे थे। फिल्म आए हैं करेला स्टोरी, एक फिल्म आए हैं कश्मीर फाइल, इसमें कहा दिक्कत हो गए। बंगाल फाइल्स में कांटा लग रहा है का दीदी, और दीदी वाले राज्य का फिल्म है ही तो। कितना उम्मीद रखे होंगे ठगनीहोत्री मोदी जी से। स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाएंगे, खूब पब्लिसिटी करेंगे। और किया का हमरा शेर किया का भाई, पिटवा दिए। पिटवा मोदी जी पिटवाए हैं। नहीं सही बता रहे हैं भाई साहब, सच्चाई बता रहे हैं। अगर मोदी जी चाहते ना तो भाई साहब सुपर हिट हो जाते ही। नहीं 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 नहीं, मोदी जी के हाथ में ही होता हिट करवाना, तो अपने पीएम नरेंद्र मोदी को हिट ना करवा लेते मोदी जी। पर भाई साहब मोदी हम का लग रहा है, मतलब मोदी जी सपोर्ट का ही नहीं कर रहे। अकेले ज्ञानेश के दम पे ही चुनाव जीतेंगे का है। अब पाइल्स का जरूरत नहीं है का चुनाव जीतने को मोदी जी का। मीडिया का जरूरत खत्म हो गए का, ईडी का जरूरत खत्म हो गए का, केचुआ का खत्म हो गए का, सीबीआई का खत्म हो गए का, जज लोग का जरूरत नहीं बचे का। नहीं, जरूरत तो रहेगा मोदी जी, भूलो मत, जरूरत तो पड़ेगा। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। देख नहीं रहे 400 पार से कहाँ आ गए, फिर 200 पार के भी लाले पड़ जाएंगे। तो इनका वैल्यू कम मत समझो मोदी जी। पाइल्स बहुत जरूरी है आपके चुनाव जीतने को। पिट गए रे। पर मोदी जी के और अपने भगत लोग के बेवफाई पे ज्यादा रोना आ रहा है हमको। और ठगनीहोत्री को भी कैसा रोए हैं भाई साहब। जैसे उदयपुर फाइल्स का प्रोड्यूसर दंगाई रोए थे ना, अमित जानी। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर दंगाई, वो जो प्रोड्यूसर रोए थे, बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि वो कम पढ़ा लिखा है, वो जो अमित जानी जो, और ये ठगनीहोत्री जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सोबर ढंग से रो रहे हैं। बह बह करके नहीं रो रहे उसके तरह। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूँ। अब समस्या ये है कि इसमें मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की है, पल्लवी जी ने राष्ट्रपति तक को खत लिखा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में आके नहीं खड़ी हो रही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बताओ जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जान देने को तैयार है ठगनीहोत्री। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का बात कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? देखो ऐसा रो रहे हैं। नहीं खड़ी हो रही है। कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी मीडिया, कोई भी आके ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। और मैं अकेले हम लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। मैं और मेरे साथ हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, पल्लवी जोशी प्रोड्यूसर, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जी, तमाम लोग हमारे साथ हैं। लेकिन बाहर का कोई आदमी नहीं। जो लोग अपने को बॉलीवुड बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए लड़ते हैं, आज वो सब खामोश हैं। और ये बड़े दुख की बात है। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए। आप लोग सोशल मीडिया में ये सारी मल्टीप्लेक्स चेन्स को टैग करिए, चीफ मिनिस्टर को टैग करिए, होम मिनिस्टर को टैग करिए, कलकत्ता पुलिस को टैग करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करिए, होम मिनिस्ट्री को करिए, और इतना भर दीजिए कि इनको विवश होकर घुटने टेकने पड़े और फिल्म दिखानी पड़े। अगर ये फिल्म नहीं दिखाई गई तो ये इतनी बड़ी हार होगी हमारी कि आज के बाद दूसरा कोई विवेक अग्निहोत्री कभी भी इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसे करेगा? अगर आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा, अगर आपकी फिल्म ही नहीं चल रही है, और फिल्म नहीं चलेगी तो आइंदा फिल्म कैसे बनेंगी? तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप हमारे साथ खड़े होइए। आप एक बार हमारे साथ खड़े होकर तो देखिए मैं कितना लड़ता हूं। मैं चुप होने वालों में से नहीं हूं। सो प्लीज हेल्प अस। हम तो कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को भी टैग करवा दो, डोलाल्ड को भी टैग करवा दो, जिनपिंग को भी करवा दो। उनको ही काहे छोड़ रहे हो? पर हमरे शेर को टैग करने को काहे नहीं बोला? पता है शायद ठगनीहोत्री को पता है कि बेवफा निकला। अच्छा से ला दिया तूने,
ऐसा गा रहे होंगे भाई साहब, अमित जानी का रोना तो नहीं भूल गए आप, बिल्कुल ऐसा ही रोए थे, सिर्फ शब्द ही अलग थे, भावना वही थे भाई साहब। कैसा दहाड़ मार मार के भां भां करके रोए थे, ये तो बहुत सॉफिस्टिकेटेड तरीके से रोए हैं, पर अमित जानी तो भाई साहब का रोए। मदद करेगा, लेकिन मुसलमानों खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो नंगई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना, अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा, जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। जागने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको नहीं सपोर्ट मिलती है, जबकि छिनरई की जितनी फिल्में हैं, सीटी बजाने वाली जो फिल्में हैं, चुम्मा चाटी की जो फिल्में हैं, छत पे सोया था बहनों से लेके चोली के पीछे क्या हर कांटा लगा, वो तुम सब देखते हो, बहन बेटियों को, माँ को, चाची को, मौसी को, बुआ को, सबको साथ ले जाके देखते हो। इस फिल्म को मत देखना। और वॉर और कुली फिल्म देखने तुम जाओगे, देख लेना, इस वीडियो को याद रखना, तुम जाओगे और बिना किसी अपील के जाओगे। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी फिल्म को देखने की अपील ऐसे नहीं करता जैसे पूरा हिंदू समाज कर रहा है, सनातनी कट्टर हिंदू जिस तरह से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं, रो रो के तुमसे कह रहे हैं, भीख की तरह एक टिकट तुमसे मांगना पड़ रहा है, ऐसे कोई फिल्म की अपील नहीं कर। तुम खुद ही जाते हो सिनेमा घरों में गुलामों की तरह जाके, जो बॉलीवुड, जो आतंकवादियों को पैसे पर बनने वाला बॉलीवुड है, उसके हाथ मजबूत करने तुम खुद ही जाते हो, खुद ही टिकट खरीदते हो, खुद ही पॉपकॉर्न खाते हो, खुद ही सैयारा की तरह रोते हो। सैयारा हॉल में वहां पे चोली दाम कच्छी जो है अंडरवेयर और पैंटी ब्रा पड़ी मिली थी। ये सब किया है वहां जाके जो छिनरई मचाई है ना, वो तुम ही लोग थे। वो बुरके वाली नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थे, वो तुम ही लोग थे। ये अमित जानी का विषय नहीं है, ये पूरे देश का और हिंदुओं का विषय है। और हिंदू अगर अपने विषय पे खड़ा नहीं हो सकता तो फिर क्या करेगा? मदनी का बाप, मदनी का मदरसा, मदनी का ईमान, मदनी के वकील और देश के मुसलमान मुल्ला, कट्टरपंथी जिहादी और कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाले लोग जो आए थे सुप्रीम कोर्ट तक फिल्म को रोकने के लिए, वो तो फिल्म को रोक नहीं पाए। लेकिन तुम्हारी कायरता ने, तुम्हारे ढोंग ने, तुम्हारी नपुंसकता ने, तुम्हारी सुप्त अवस्था ने और तुम्हारी जागरूक ना होने की जो प्रवृत्ति है, घर में पड़े रहने की जो आदत है तुम्हारी, उसने इस फिल्म को रोक दिया है। खुश हो जाइए, हिंदुत्व तो हार गया और जिहाद ने हिंदुओं तुम्हारे और हमारे मुंह पे थूक दिया। कन्हैया लाल के इंसाफ की लड़ाई को लात मार दी। अब जश्न मनाओ और जाओ कुली की और जो वार फिल्म आ रही है बृहस्पतिवार में, उसकी तैयारी करो। जाओ भाई साहब। और पहले कहा बोल रहे थे, इसमें तो ऐसा दहाड़ मार मार के रो रहे हैं। पहले बोल रहे थे उदयपुर फाइल नहीं है, अभी तो इंडिया फाइल बन गए, भारत का फाइल बन गए। पहले तो सिर्फ देखते, अब तो जरूरी देखेंगे। पहले ऐसा बोल रहे थे अमित जानी जो। अब ये उदयपुर फाइल नहीं है, अब ये भारत फाइल है, हिंदुस्तान फाइल है। पूरी दुनिया ऐसे देखना चाहती है कि हिंदू पहले सोच रहा था कि देखेंगे, अब वो कह रहा है जरूर देखेंगे। अब वो गुस्सा बन गया है। ये तो बोल रहे हैं भाई साहब अब जरूर देखेंगे। कोई भी जरूर नहीं देख रहा, पिट गए रे। कैसे कैसे सपने संजोए थे हमरे ठगनीहोत्री ने और अमित जानी ने, सब नफरती फिल्म। भाई साहब दुख में कुछ का कुछ निकल रहा, आपको पता है। सब नेशनलिस्ट फिल्म पिट रहा भाई साहब, सब। कोई बताओ 300 रुपल्ली भी नहीं निकल रहा इनका जेब से। 300 रुपल्ली जाके देख नहीं सकता ठगनीहोत्री के फिल्म को। हम भी नहीं देखे, हम तो वैसे नहीं देखा, हमको टाइम नहीं है। वो ललिता के बहुत ज़रूरी काम बता दिए थे हमको, नहीं तो हम तो ज़रूर देख लेते। और वैसे भी हमको पता चल गया फिल्म में कहा है, इस वजह से नहीं तो ज़रूर देख लेते हम। तो भाई साहब ठगनीहोत्री का फिल्म ज़रूर देखते। पिट गई रे। ये कहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बागी 4 का टिकट नहीं है। पिट गई रे। बागी 4 का टिकट नहीं है, ये हम जो जेब में रख रहे हैं वो तो कुछ और है। पिट गई रे, पिट गई भाई साहब। वीडियो बंद कर रहे हैं, देखने जा, वो कुछ काम करने जा रहे हैं, बागी 4 देखने नहीं जा रहे हैं हम।